जहाँ तक हसीना वाजिद को सज़ाए मौत दिए जाने के फ़ैसले का तल्लुक़ है, मैं तो किसी दुश्मन को भी सज़ाए मौत देने के ख़िलाफ़ हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगरचे मुझे हसीना वाजिद से ना कोई हमदर्दी है और ना मुझे उनकी पॉलिसियों से कभी इत्तेफ़ाक रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुस्लिम दुनिया में बिलख़ुसूस इस तरह के वाक़यात हुए हैं जब अदालतों ने फांसी की सज़ा सुनाई है या किसी को मौत की सज़ा सुनाई है। आपको पता है तुर्की के अंदर इदरान मेंदेरेस जो थे उनको सज़ा सुनाई गई और फिर फांसी चढ़ाया भी गया, और इसी तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी की सज़ा सुनाई गई और फिर फांसी चढ़ाया भी गया। दूसरी जो इस्लामी दुनिया के मुल्क हैं वहाँ पे जो है वो तख्ते उल्टे गए या जो है बादशाह जो हैं वो रुखसत किए गए या फ़ौज के जर्नैल रुखसत किए गए। तो वहाँ तो इस तरह हुआ, लेकिन वो मुल्क जो जिन्होंने जमहूरी रास्ता इख्तियार किया उनमें ये दो वाक़यात ही नुमायाँ हैं, और जिसमें जमहूरी और सिविल अदालतों ने ये सज़ाएँ दी और इस तरह के वाक़यात हुए। मेरा ख़्याल है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। कभी भी किसी सियासतदान को आप इस तरह की सज़ाएँ देते हैं तो उसका डेफ़िनेटली जो है लंबा अरसा जो है और वो उसको उस लीडर को फ़ायदा होता है, उस अदालत को या सज़ा देने वाले को या उसको अंजाम तक पहुंचाने वाले को फ़ायदा नहीं हुआ। जिस तरह हसीना वाजिद ने जिन लोगों को सज़ाएँ दी उनके नाम ज़िंदा हैं और लोग हसीना वाजिद को बुरा भला कहते हैं। इसी तरह आज अगर हसीना वाजिद को भी तख्ता-ए-दार पर लेके जाया गया तो हसीना वाजिद जो है वो फिर सुरखरू ठहरेगी और उसको फांसी पर चढ़ाने वाले जो हैं उनका नाम ठीक नहीं रहेगा तारीख़ में।